दोस्तों, जय श्री कृष्ण। पिछले वीडियो में मैंने आपको द्वितीय अध्याय के 54वें श्लोक तक बता दिया, जिसमें अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि जो योग युक्त प्राणी हो जाते हैं या जिसकी बुद्धि परमात्मा में स्थिर होने वाली होती है या स्थिर हो जाती है, उसका खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना, यानी उसका जीवन किस प्रकार होता है प्रभु। तो उसी पर भगवान कहते हैं 55वें श्लोक में, प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्नेवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। अर्थात भगवान कहते हैं कि जिस काल में, हे अर्जुन, यह पुरुष योग को प्राप्त होता है, यानी स्थिर बुद्धि हो जाता है, उस काल में वह अपने आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट रहता है। उसको बाहर की किसी वस्तु से कोई मोह ममता नहीं रहती। हालांकि वह बाहरी कार्य संपन्न करता है, अपने जीवन की पूर्ति के लिए, अपने आवश्यकता की पूर्ति के लिए वह बाहरी काम करता हुआ दिखाई देता है और शरीर निर्वाह के लिए कार्यरत रहता है, किंतु वह अपने अंदर के विचार को शून्य करते हुए अपने मन को परमात्मा में स्थिर कर लेता है और परमात्मा की प्राप्ति की ओर अग्रसर होने लगता है। फिर अगले श्लोक में कहते हैं, दुःखेष्वनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। कहते हैं कि दुख को प्राप्त होकर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, मतलब कोई व्यक्ति दुखी हो और उस दुख से परेशान ना हो, और उसको अगर सुख प्राप्त हो जाए तो उस सुख में वह खुशी से नाचने ना लगे, वह सम रहे, स्थिर रहे। सर्दी गर्मी जो भी उसे महसूस हो उसमें वह बराबर रहे और उस सुख दुख को सब में समान रूप से देखे, तो वह स्थिर बुद्धि पुरुष कहा जाता है और वह परमात्मा को प्राप्त होने योग्य होता है। फिर अगले श्लोक में कहते हैं, यह सर्वत्रानभिस्नेयः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो वस्तु मनुष्य को प्राप्त हो जाए, उस वस्तु को देखकर मनुष्य चंचल हो उठता है। किसी को धन प्राप्त हो जाए, किसी को दौलत शोहरत प्राप्त हो जाए, तो उससे वह बौराने लगता है। जो नहीं बौराता है वो भी उसका चिंतन करते रहता है। तो इसमें भगवान कहते हैं कि उस वस्तु को प्राप्त होकर जिसकी कामना आपने की है या जिसकी आवश्यकता आपको है या जो अच्छी से अच्छी वस्तुएं आपको प्राप्त हो रही है, उसको प्राप्त होकर आपके मन में उद्वेग नहीं होना चाहिए। अगर उद्वेग होगा तो बुद्धि स्थिर नहीं करी जाएगी। और कुछ भी आपको प्राप्त हो जाए संसार में, दौलत शोहरत या कुछ भी प्राप्त हो जाए या सफलता प्राप्त हो जाए, तो आपका मन उद्विग्न नहीं होगा, चंचल नहीं होगा। समझिए आप परमात्मा को प्राप्त हैं और आपकी बुद्धि स्थिर हो गई है। अब अगले श्लोक में कहते हैं, यदा संघरते चायं कुर्मंगानि सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। बड़ी अच्छी बात कही है कि अगर हमें सुख दुख को प्राप्त होकर या किसी वस्तु को प्राप्त होकर मन में चंचलता नहीं आती, तो हमारी इंद्रियां समाहित होती है, हमारा मन समाहित होता है, यानी हमारे चित्त की ओर अग्रसर होता है। सभी इंद्रियां चित्त में यानी अपने जीव में सेंट्रलाइज होती है और हमारे चित्त के कंसंट्रेशन में स्थित होती है और हमारी बुद्धि को स्थिर करती है। तो एक उदाहरण इस श्लोक में दिया गया है। कैसे? तो कछुआ को आप जानते हैं, कछुआ को आप छू देंगे या टच कर देंगे या उसे चोट लग जाए तो सभी ओर से वो अपने शरीर को समेट कर और अपने कवच के अंदर में डाल देता है। तो कछुए के जिस तरह से शरीर उसके कवच के अंदर चले जाते हैं और उसके बाद केवल कवच दिखाई देता है, उसी तरह जब आपकी इंद्रियां
समाहित होकर आपके चित्त में समा जाती है, यानी चित्त को आप कछुए का कवच मान सकते हैं, उसमें समाहित हो जाती है। यानी शरीर, मन और इंद्रियां आपके चित्त में समाहित हो जाती है तो आपकी बुद्धि स्थिर कही जाती है, यानी केवल आपका कवच रह जाता है, आपका शांत चित्त रह जाता है। अब अगले श्लोक में कहते हैं, विषया विनिर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। कहते हैं कि अब शरीर जब तक है तब तक इंद्रियों से तो आपको काम लेना ही पड़ेगा। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि शरीर निर्वाह बिना इंद्रियों के और बिना मन के प्रयोग के हो जाए, किंतु इसमें एक आसक्ति का अभाव हो जाता है। हम केवल आवश्यकता के लिए वो कार्य करते हैं। हमारी इंद्रियां, जैसे कि आंख है, वो दुनिया देखती है तो बस आसक्ति रहित होकर देखती है। कान कोई बात सुनती है तो आसक्ति रहित होकर बस उसमें सुनाई पड़ता है। जिह्वा अगर स्वाद लेती है तो केवल शरीर निर्वाह के लिए, यानी पर्याप्त भोजन प्राप्त करने के लिए जो उसको स्वाद लेना चाहिए उतना ही लेती है। तो कहते हैं कि बाहरी कार्य को करने से भी इंद्रियां दूषित नहीं होती, यानी आप बाहर के सभी कार्य करते हुए अपनी बुद्धि को स्थिर रख सकते हैं और वो बाहरी कार्य आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी बुद्धि जब स्थिर हो जाती है तो सभी इंद्रियां अपना अपना कार्य करेंगी लेकिन आप पर को प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। अब अगले श्लोक में कहते हैं, यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथेनि हरन्ति प्रसभं मनः। कहते हैं कि जब आसक्ति का नाश हो जाता है, भगवान कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, जब आसक्ति का नाश हो जाता है तो ये प्रमथन स्वभाव वाली जो इंद्रियां हैं, यानी कि प्रमथन का मतलब होता है टर्बुलेंसी, आज इस डाल पर कल उस डाल पर, आज मन में ये आ रहा है कल वो आ रहा है, आज पैसे के पीछे जा रहे हैं तो कल विषयों के पीछे, कभी दौलत के पीछे जा रहे हैं तो कभी शोहरत के पीछे। तो अलग अलग डाल पर चलने वाली जो ये इंद्रियां हैं, बुद्धिमान और स्थिर बुद्धि युक्त पुरुष के मन को हर नहीं सकती, उसको विचलित नहीं कर सकती। वह कितनी भी बलवान इंद्रियां हो, कितना भी बलवान मन हो, वह स्थिर बुद्धि पुरुष को या ऐसे पुरुष को जो परमात्मा की प्राप्ति के पथ पर अग्रसर है, उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकते, उसको कुछ नहीं कर सकते, उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तो मित्रों, आज तक द्वितीय अध्याय के 60वें श्लोक तक आपको बता दिया गया, क्योंकि भगवद गीता का ज्ञान गहन है और हम 4 से 5 श्लोक में आपको बताना चाहते हैं। वीडियो की संख्या बढ़ जाएगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ताकि आप दोबारा भी अगर वीडियो को देखेंगे तो आपको बार बार यह ज्ञान समझ में आएगा और लंबा खींचने की आवश्यकता नहीं है। 2 श्लोक है, 1 श्लोक है, उसका थोड़ा सा अर्थ है और थोड़ा सा उसमें रहस्य होता है। आप उसको बार बार पढ़ेंगे, बार बार सुनेंगे तो आपको समझ में भी आएगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। आप सभी को नमस्कार। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। मिलेंगे अगले एपिसोड में।